बैत अल हिकमा यानी ज्ञान का घर सुनकर ही विश्वास हो जाता है ज्ञान का कोई ऐसा केंद्र कभी जरूर रहा होगा। आज भले ही इस लाइब्रेरी का कोई अंश नहीं बचा है, लेकिन एक जमाना था जब ये बगदाद का एक बड़ा बौद्धिक पावर हाउस माना जाता था। खासकर इस्लामी स्वर्ण युग में इसकी तूती बोलती थी। ये वो केंद्र था जहाँ कॉमन जीरो से लेकर आधुनिक अरबी संख्याओं का जन्म हुआ था। हालांकि 13वीं सदी में ये प्राचीन लाइब्रेरी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और अब इसकी कोई निशानी नहीं दिखती। तो आइए जानते हैं आज इतिहास बन चुके इस ज्ञान के भंडार के बारे में। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इसकी स्थापना 8वीं सदी के आखिर में खलीफा हारून अल राशिद के निजी संग्रह के तौर पर हुई थी, लेकिन लगभग 30 साल बाद ये एक सार्वजनिक शिक्षा केंद्र के तौर पर तब्दील हो गई थी। ज्ञान केंद्र नाम से ऐसा लगता है कि इससे उस दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बगदाद की ओर खींचा होगा। दरअसल बगदाद इन दिनों बौद्धिक जिज्ञासा का एक बड़ा और जीवंत केंद्र था। वो अभिव्यक्ति की आजादी का एक अहम केंद्र भी था। इसका आर्कवाई अपने आकार में ही इतना बड़ा था जितना आज लंदन स्थित ब्रिटिश लाइब्रेरी या पेरिस का बिब्लियोथेक नेशनल आर्कवाई है। बैत अल हिकमा या ज्ञान का घर उन दिनों मानविकी और विज्ञान के अध्ययन का ऐसा केंद्र बना गया था जिसका कोई सानी नहीं था। ये गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन शास्त्र जैसे तमाम विज्ञान विषयों के साथ भूगोल, दर्शन शास्त्र, साहित्य और कला का अध्ययन होता था। कुछ और विषयों जैसे कि मियाग्री और ज्योतिष शास्त्र का भी ये अध्ययन केंद्र था। एक चीज तय है कि इस केंद्र ने एक ऐसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म दिया जिसने गणित की पूरी धारा ही मोड़ दी। बगदाद पर 1258 में मंगोलों की घेराबंदी ने इस अध्ययन केंद्र को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि हमले के दौरान दजला नदी में इतनी अधिक पांडुलिपियां फेंकी गईं कि इसका पानी स्याही की वजह से काला पड़ गया था। लेकिन इस अध्ययन केंद्र में खोजी गई अपूर्ण गणितीय भाषा को बाद में न सिर्फ इस्लामी साम्राज्य ने बल्कि यूरोप और अंततः पूरी दुनिया ने अपनाया। फिबोनेकी किताब में पहली बार संख्याओं के इस्तेमाल अंकगणित की क्रियाओं में हुआ था। इस तकनीक का इस्तेमाल व्यावहारिक समस्याओं के हल में हो सकता था, जैसे प्रॉफिट मार्जिन निकालने, एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलने में, एक पद्धति के वजन को दूसरे में परिवर्तित, चीजों की अदला बदली और ब्याज की गणना में ये काम आ सकती थी। एक गणितज्ञ के तौर पर अपनी रचनात्मकता की वजह से फिबोनेकी का व्यक्तित्व विश्लेषण तो था ही, लेकिन वो उन चीजों की भी गहरी समझ रखते थे जिनके बारे में मुस्लिम विद्वानों को सैकड़ों सालों से जानकारी थी। फिबोनेकी उसकी गणना करने के सूत्रों के बारे में जानते थे, उनकी दशमलव पद्धति के बारे में उन्हें जानकारी थी और वो उनके बीजगणित के ज्ञान के बारे में भी जानते थे। दरअसल लीबर अबाकी लगभग पूरी तरह 9वीं सदी के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी की गणितीय गणना पद्धति पर आधारित था। उन्हीं के केंद्र में पहली बार द्विघातीय समीकरणों को व्यक्तिगत ढंग से हल करने का तरीका बताया गया था। गणित में अपनी खोजों की वजह से ही अक्सर अल ख्वारिज़मी को बीजगणित का जनक कहा जाता है। ये शब्द उन्हीं के जरिए आया है। अरबी में अल-जब्र का मतलब होता है टूटे हुए हिस्सों को एक जगह इकट्ठा करना। 821 ईस्वी में उन्हें बैत अल हिकमा का खगोल विज्ञानी और प्रमुख लाइब्रेरियन बनाया गया। फिबोनेकी ने आधुनिक गणित में जो परिवर्तनकारी प्रभाव पैदा किया उसका बहुत कुछ श्रेय अल ख्वारिज़मी की विरासत को जाता है। इस तरह 4 सदियों के अंतर पर रहे 2 लोगों को एक प्राचीन लाइब्रेरी ने जोड़ दिया। यानी मध्य युग का सबसे प्रख्यात गणितज्ञ एक ऐसे महान चिंतक के कंधे पर खड़ा था जिसकी सफलताओं ने इस्लामी स्वर्ण युग के एक महान संस्थान को आकार लिया था। दरअसल महल में बनी ये लाइब्रेरी संख्याओं के बारे में प्राचीन विचारों की दुनिया में झांकने की खिड़की मुहैया कराती थी। दरअसल ये वैज्ञानिक खोज की जगह थी। ब्रिटेन में अब रोमन अंकों वाली पुरानी घड़ियों के अंक बदले जा रहे हैं। क्लासरूम में अब डिजिटल अंकों वाली घड़ियां रखी जा रही हैं। स्कूल संचालकों को लगता है कि स्टूडेंट्स शायद अब पुराने एनालॉग टाइम को पढ़कर न बता सकें। दुनिया के कुछ हिस्सों में सरकारों ने अब सड़कों पर संकेत चिन्हों और आधिकारिक दस्तावेजों से रोमन अंकों को हटाना शुरू कर दिया है। हॉलीवुड ने अब अपनी सीक्वल टाइटल्स में रोमन अंकों को हटाना शुरू कर दिया है। सुपर बाउल ने भी अपने 50वें गेम में रोमन अंकों को हटा दिया। आयोजकों को डर था कि फैंस को कंफ्यूजन हो सकता है। रोमन अंकों से हमारी ये दूरी बताती है कि कैसे हमारी जिंदगी के तमाम दूसरे पहलुओं में गणितीय निरक्षरता पसरती जा रही है। शायद इससे भी अहम बात यह है कि रोमन अंकों का गायब होते जाना हमें उस राजनीति से रूबरू कराता है जो गणित पर होने वाली किसी व्यापक बहस को संचारित करने की क्षमता रखती है।